हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डेट ऑफ पार्टनर्स का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें चलो। द बैलेंस शीट ऑफ सोहन, रोहन एंड मोहन हु आर वे आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3/2/1। उसका रेशो दिया है हमें। उसके बाद बैलेंस शीट दी है, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दिया है। तो एडजस्टमेंट में हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना है वो देखेंगे। प्रिपेयर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, सिर्फ उन्होंने हमें बोला है कि सिर्फ कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो हमने बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उससे पहले लिखेंगे उसने बैलेंस कितना है वो लिखेंगे, मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल कितना लाया था। तो सोहन का 20,000, रोहन का 20,000 और मोहन का भी 20,000। तो वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से। उसके बाद उन्होंने जनरल रिजर्व लाया है। जनरल रिजर्व कितना है? 27 था। जनरल रिजर्व है 27,000। अब ये 27,000 क्या करना है? पार्टनर को उसके शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस से उसको देना है। तो उसका रेशो कितना है? 3:1। मतलब सोहन का 3 है, रोहन का 2 है, मोहन का 1 है। तो पहले रेशो निकालेंगे उसका। तो जनरल रिजर्व कितना है? 27,000। लेकिन उसका टोटल रेशो कितना है? टोटल रेशो, तो टोटल रेशो कैसे निकाला हमने? सोहन का 3 है, रोहन का 2 है और मोहन का 1 है। उसकी हमने टोटल की है तो वह 6 आ गया। तो ये जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? 27,000 डिवाइडेड बाय 6। तो उसका कॉस्ट पर कॉस्ट निकलेगी 4,500। अब ये 4,500 एक की है, लेकिन सोहन का रेशो कितना है? 3 इंटू पर कॉस्ट कितनी आई? 4,500। इसको इंटू किया तो वह आ गई 13,500। उसके बाद रोहन है, रोहन को कितना देना है? रोहन को देना है 2, क्योंकि उसका रेशो है 2 इंटू पर कॉस्ट कितनी आई? 4,500। उसके बाद उनको भी 2 इंटू 4,500, तो उसकी टोटल आ गई 9,000। उसके बाद है मोहन, मोहन को कितना देना है? 1 इंटू 4,500, तो वह भी उसकी टोटल आ गई 4,500। अब ये क्या है? जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तब ये पूरे जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो किसके नाम से जाएंगे? वह जाएंगे जनरल रिजर्व के नाम से। देखो, सोहन को दिया है 13,500, रोहन को दिया है 9,000 और मोहन को दिया 4,500। अब उसके बाद देखेंगे हम एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या है हमारी? द मिस्टर रोहन डेट ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट वी आर मेड। मतलब रोहन की डेट कब हो गई थी? 1 अक्टूबर। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2019। तो उसका प्रोपोर्शनेट पीरियड कितने का है? तो वह है 6 मंथ का। तो चलो हम एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने। गुडविल। अब ये गुडविल ऑफ द फर्म इज अ वैल्यू एट 30,000। मतलब गुडविल कितनी है हमारी? 30,000। लेकिन वह भी किसकी है? पार्टनर की है क्या? नहीं। तो वो किसकी है? फर्म की। तो ये फर्म की गुडविल है, इसीलिए तीनों पार्टनर को हम क्या करेंगे? उसके रेशो से डिवाइड करेंगे। तो गुडविल कितनी है? 30,000। और उसका टोटल रेशो भी कितना है जो हमने पहले निकाला है? वो भी क्या है? 6। तो 30,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 15,000। अब ये 15,000
क्या करना है कि जो सोहन, रोहन और मोहन है उसको क्या करना है, देना है। लेकिन कैसे देना है, उसके रेशो से देना है। तो सोहन, सोहन का रेशो कितना है, 3 इंटू पर कॉस्ट, इसकी भी पर कॉस्ट कितनी आई, 15,000। तो ये 5,000 आ गई। तो ये 5,000 क्या करना है, इसको इंटू करना है, वो आ जाएगी 15,000। उसके बाद रोहन, रोहन को कितना देना है, 2 इंटू 5,000, तो वह भी कितनी आ गई, 10,000। उसके बाद मोहन, मोहन को कितना आ गया, मोहन को कितना आ गया, 1 इंटू 5,000, तो वो आ गई 5,000। अब ये क्या करना है, गुडविल देना है। किसको देना है, पार्टनर्स को। तो कौन कौन से पार्टनर को देना है, सोहन, रोहन और मोहन। ऐसे बोला नहीं है कि उसके सिर्फ जिसकी डेट हो गई उसके रेशो से देना है, लेकिन ये फर्म का है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड उसके रेशो से करेंगे, इसीलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो गुडविल अकाउंट हमने बनाया नहीं है, इसीलिए बाय गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट सोहन को कितना देना है, 15,000, रोहन को कितना देना है, 10,000 और मोहन को कितना देना है, 5,000। अब एडजस्टमेंट नंबर है हमारे सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वी आर फाउंड टू बी द अंडर वैल्यू बाय 20%। अंडर वैल्यू उसका मतलब वो 20% के क्या करना है, कम करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग निकालेंगे हम। वो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000। अब ये 40,000 इसका कैलकुलेशन करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग वो है 40,000। उसके बाद वो 100% डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20%। ये क्या है, जो हमें बोला है अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन करने के लिए बोला है, इसीलिए अंडर वैल्यूएशन क्या करेंगे हम, 100 में से माइनस करेंगे। तो इसीलिए 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 में से 20 निकल गए, तो वो आ जाएंगे 80,000, सॉरी 80। तो उसका कैलकुलेशन आ जाएगा, 1 0 कट गए, 1 0 कट गए, 500 इंटू 10,000 मतलब 500 इंटू 100, तो आ जाएगा 50,000। अभी देखो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी हमारी, 40,000। अब उसको अंडर वैल्यूएशन किया तो वो कितनी आ गई, 50,000। तो ये 50,000 क्या है हमारी, 10,000 से बढ़ गई। अब ये 10,000 से इंक्रीज हो गई लैंड एंड बिल्डिंग, तो इंक्रीज हो गई, इसीलिए असेट, जब असेट इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, मतलब असेट की वैल्यू बढ़ गई, तो वो कितनी बढ़ गई, 10,000 से, इसीलिए उसकी एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो इसीलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। वो भी कितना है, 10,000 से बढ़ गया है। उसके बाद मशीनरी बोला है उन्होंने, मशीनरी, मशीनरी कितनी है, तो मशीनरी है 80,000। अब ये भी अंडर वैल्यूएशन करने के लिए बोला है, तो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20, ये भी क्या है, अंडर वैल्यूएशन। तो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, अब ये भी 0 कट गया, 8 1 8, 8 10 मतलब 1,000 इंटू 100, तो ये आ गया 1 लाख। पहले हमारी मशीनरी कितनी की थी,
80,000 की। अब कितने की आ गई अंडर वैल्यूएशन करने के बाद? वो आ गई 1 लाख की। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वो 20,000 से क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये इंक्रीज हो गई तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएंगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट हमने बनाया नहीं है, इसीलिए बाय मशीनरी अकाउंट कितनी 20,000 बढ़ गई, इसीलिए 20,000 लिखेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट आर द वैल्यू 60,000। अब इन्वेस्टमेंट भी हमारी असेट है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है वो देखेंगे। इन्वेस्टमेंट है 40,000। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट है हमारी 60,000, एडजस्टमेंट में है 40,000, एडजस्टमेंट में है 60,000 माइनस बैलेंस शीट में दी है 40,000। तो इसीलिए वह भी 20,000 से क्या हो गई, बढ़ गई है। तो इसीलिए उसकी भी एंट्री कहाँ होंगी, तो वो होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि वह भी क्या हो गई, बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से बढ़ गई, 20,000 से बढ़ गई। उसके बाद स्टॉक टू बी द अंडर वैल्यू बाय 5,000। अब स्टॉक देखना है हमें, स्टॉक कितना है 90,000। अब ये स्टॉक 90,000 है, 90,000 माइनस उन्होंने क्या बोला है कि अंडर वैल्यू कितना करना है 5,000, तो बचेगी 85,000। लेकिन उन्होंने अंडर वैल्यू बोला है, तो अंडर वैल्यू इसका मतलब वह 5,000 से क्या हो गई, उसकी डेप्रिसिएशन हो गया। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है कि उसकी वैल्यू कम हो गई। जब असेट की वैल्यू कम होती है तो इसीलिए उसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट, मतलब स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। तो स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया हमने, इसीलिए टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। उसकी वैल्यू कितने में कम हो गई, 5,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर 10% डेटर वाज रिक्वायर्ड, मतलब डेटर्स 10% से क्या हो गए, कम हो गए। तो हमें डेटर्स देखना है, तो डेटर्स कितने हमारे 30,000, तो डेटर्स लिखेंगे 30,000। अब ये 30,000 पर 10%, 30,000 पर 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा, आरडीडी वो आएगा 3,000। अब ये 3,000 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 27,000। अब ये 3,000 जो 10% हमने निकाला है, तो ये 10% 3,000 हमारा क्या है, लॉस है। इसीलिए उसकी एंट्री करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में टू आरडीडी अकाउंट 3,000। उसके बाद है पेटेंट वेयर द वैल्यू लेस, मतलब पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई, पूरी की पूरी कम हो गई। तो पेटेंट कितना है हमारा 12,000, तो ये 12,000 से ही पूरी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब वो नहीं रहेगी पूरी। इसीलिए 12,000 के 12,000 तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसीलिए उसकी भी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू पेटेंट अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 6 है, मिस्टर रोहन वाज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट and was decided that he may be allowed to retain his drawing as a share of profit, मतलब उसका शेयर प्रॉफिट कितना है 25,000। रोहन ड्राइंग till date
ऑफ डेट वाज 25,000, लेकिन उन्होंने 25,000 का क्या किया, ड्राइंग किया। किसने, रोहन ने ड्राइंग भी किया और 25,000 उसका क्या है, प्रॉफिट भी है। इसीलिए बाय, पहले प्रॉफिट लिखेंगे तो ये 25,000 क्या है, उसका सस्पेंस अकाउंट है। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट किसका है, रोहन का है, तो ये 25,000। उसके बाद ये रोहन ने क्या किया है, ड्राइंग की है, तो इसीलिए ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट, तो ये टू ड्राइंग अकाउंट 25,000। अब हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब ये कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसीलिए बाकी की एंट्री हमें नहीं करनी है। तो अब पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो चलो हम देखते हैं कौन सी ज़्यादा है, डेबिट है या क्रेडिट ज़्यादा है। तो इसमें हमें क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा दिख रही है, वो आ जाएगी 50,000। अब ये 50,000 में से ये 50,000 हमने डेबिट साइड पर भी लाया है, तो ये 50,000 में से 5,000, 3,000 और 12,000, तो ये पूरी टोटल आती है 20,000। ये 30,000 में से 20,000 माइनस किया तो वो आ जाएगा 30,000। अब ये 30,000 क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, ट्रांसफर। तो ये 30,000 है हमारा प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये है हमारा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या करना है, तीनों पार्टनर को, सोहन, रोहन और मोहन, सोहन, रोहन और मोहन कैसे बैठना है, तो उसके रेशो से। सोहन का रेशो कितना है, 3, रोहन का कितना है, 2 और मोहन का कितना है, 1। अब ये प्रॉफिट आया है 30,000। अब ये 30,000 को किससे डिवाइड करना है, वह है 6, और ये 6 है हमारा टोटल रेशो, तो उसका पर कॉस्ट आएगी 5,000। अब ये 5,000 क्या करना है, सोहन, रोहन और मोहन को देना है। तो सोहन का कितना है, 3 इंटू पर कॉस्ट कितनी आई है, 5,000। रोहन का कितना है, 2, पर कॉस्ट कितनी है, 5,000। मोहन की कितनी है, 1, उसका पर कॉस्ट कितना है, 5। इसीलिए सोहन का आ जाएगा 15,000, रोहन का आ जाएगा 10,000 और मोहन का आ जाएगा 5,000। अब ये क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिवाइड करना है इनटू 15,000। उसके बाद 3, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, इसीलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना देना है, सोहन को 15,000, रोहन को कितना देना है, 10,000, मोहन को कितना देना है, 5,000। अब डेट किसकी हो गई थी, रोहन की, तो पहले हम करेंगे रोहन का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो वो आ जाएगा प्लस 0, 74,000। अब ये 74,000 में से 25,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 49,000। अब ये 49,000 क्या करना है, उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट को देना है, तो टू रोहन एग्जीक्यूटर लोन
अकाउंट। उसके बाद बचे हुए पार्टनर है उसकी टोटल करेंगे। तो पहले करेंगे सोहन की। 63,000। उसके बाद मोहन की कितनी है? 34,500। अब ये डेबिट साइड में लाएंगे वैसे के वैसे। सोहन की 63,500 है। उसके बाद रोहन की 34,500 है। अब ये किसको, ये क्या है उसका, टू बैलेंस कैरेट डाउन। सोहन का कितना है? 63,500 और मोहन का कितना है? 34,500। अब ये हो गया हमारा डेट ऑफ पार्टनर्स का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थैंक यू।